लो हैंगिंग फ्रूट्स को बार बार रिपीट करिए। साइंस एंड टेक पेलोड्स क्या होते हैं पूरा बेस कवर किया गया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट रिव्यूज। तो आज मैं जो बुक आपके लिए रिव्यू करने के लिए लेके आया हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ सब्जेक्ट्स बहुत टफ होते हैं और पर कुछ होते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि आप उनमें थोड़ा पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वैसे ही सीरीज में जो बुक है वो है हमारी साइंस एंड टेक की बुक। तो ये साइंस एंड टेक की बुक रवि पी अग्रहारी सर ने ये बुक लिखी है। ये बुक बहुत ही बढ़िया है, थोड़ी सी बल्कि है बट इसमें पूरा बेस कवर किया गया है अच्छे से। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि साइंस एंड टेक के ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं, बट अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको पता नहीं है कोई टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है तो वो करंट अफेयर क्राम करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अगर जैसे अभी आपको ये पता नहीं कि पेलोड क्या होता है, या अगर कोई सैटेलाइट ऊपर गई है तो पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है, हमारे जो ऑर्बिट्स हैं वो कितने तरह के ऑर्बिट्स होते हैं, पेलोड्स क्या होते हैं, तो इन सब के लिए हमें बेस क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप मेरे से पूछे कि कोई एक बुक जिसमें हम पूरा साइंस एंड टेक एंड टू एंड कवर कर सकते हैं पूरा बेस, तो वो है हमारी ये टाटा मैकग्रा-हिल की साइंस एंड टेक की बुक। तो ये रवि पी अग्रहारी सर एक्चुअली ये बहुत बढ़िया टीचर भी है। तो एज पर आवर चैनल पॉलिसी हर बुक के हर प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। ये एक बुक है, इसमें पूरा ही कॉम्प्रिहेंसिवली सारा कवर किया गया है। इसमें लगभग पेजेस होंगे 500 पेजेस के अबाउट है, पर डरना नहीं है सुन के कि 500 पेज कैसे पढ़ पाएंगे। इस 500 पेज में क्वेश्चन आंसर भी है, हर चैप्टर है, चैप्टर के बाद में क्वेश्चन आंसर दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन दिए गए अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए भी ये इनफ है। सेकंड है इसका अपडेटेड कंटेंट। तो इसमें क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक है तो उनको इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो जब आप पढ़ रहे हो, जैसे अभी आपको 2025 का एग्जाम देना है, तब आप इसको पढ़ रहे हैं तो 2024 तक सब कुछ इसमें कवर्ड है। फिर आपको करंट अफेयर्स एडिशनल पढ़ने पड़ते हैं, एग्जाम से 6 महीने या 1 साल पहले हुए होते हैं, उन पर ज्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ता है, बाकी सब इसमें अच्छे से कवर्ड। थर्ड, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ थ्योरी दी है, जहां जहां पे जरूरत है वहां पे बढ़िया टेबल्स, डायग्राम, इलस्ट्रेशंस बना के इसमें समझाया भी गया। तो इससे क्या होता है, चीजों को आपको ग्राफ करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। फोर्थ है इसका ये प्रीलिम्स और मेंस फोकस दोनों है। ऐसा नहीं कि अब आपको प्रीलिम्स के लिए ये पढ़नी है फिर मेंस के लिए आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स मेंस दोनों पे ये फोकस्ड है। आप एक बुक खरीदिए, इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, अंडरलाइन करिए, फिर उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उन्हीं को बार बार रिपीट करिए। दैट्स इट। नेक्स्ट, अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है। ये बुक मोटी इसीलिए है क्योंकि एक तो इसमें बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है, दूसरा इसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर यूज किया गया है। जब कोई चीज समझानी होती है किसी को तो बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, बट फिर यही कि हमको पता चल जाता है कुछ टाइम बाद कि इसके कीवर्ड्स क्या हैं, हम उसी को हाईलाइट करते हैं, फिर उसी को हम कहीं नोट डाउन कर लेते हैं और उन्हीं को हम रिवाइज करते हैं, वही एग्जाम में आता है, आंसर देते हैं और स्कोर करते हैं। नेक्स्ट है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी। हाँ, वनडे एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, फिर आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा स्किम करके भी पढ़ सकते हैं अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं। बट अगर आप यूपीएससी और सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके हिसाब से इसका बहुत अच्छा मैटर है, मटेरियल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हर प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इसका कंटेंट ओवरलोड। हाँ, मुझे पता है
कि इसमें कंटेंट ओवरलोड है, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर इसमें सैटेलाइट के बारे में समझाया गया है तो शुरू से जब रोहिणी बनी थी तब से लेके अभी तक का एक्सप्लेन किया गया है। अब ये एक तरह से पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, क्योंकि अगर हमको पूरी हिस्ट्री पता होगी तो हम इजीली ट्रेस करके आसानी से याद कर सकते हैं। अभी हम अचानक से बीच में कोई बता दे कि अभी ये PSLV ये गई है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इट्स ऑल्सो गुड कि एक बार तो आपको कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पूरी हिस्ट्री क्या है किस चीज की, और फिर वो आप उसको इजीली कनेक्ट करके मेमोराइज कर सकते। सेकंड है इसका रेपिटेशन। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इसमें बार बार रिपीट किए गए। मैं पहले बताया तो अभी बता रहा हूँ, रेपिटेशन बाद में खराब लग सकता है बट शुरू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो अगर आपने कोई चीज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है और उसी का रेलेवेंस 7th या 8th चैप्टर में, तो आप भूल जाते हैं कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो उसी को कनेक्ट करने के लिए वहां पे भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि यहाँ से इसको आगे फर्दर कनेक्ट किया गया। पर अगर आप कई बार पढ़ चुके हैं तो आपको लगेगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है या रिपीटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे से पूछे कि ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं, तो मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है। ये बुक आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। ये आपकी स्टडी टेबल पे होनी चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ICICI का कार्ड है तो आप उसको डेफिनेटली यूज करिए, आपको उससे मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो और भी बुक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूरी है आपकी तैयारी के लिए, और उसके सिवा आपको कोई और बुक्स नहीं चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। मेरे चैनल वीडियो है, मैंने उसका रिव्यू किया है, आप प्लीज जाके उसको चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।